जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। यदि किसी मनुष्य को सांप के सपने आते हो, चाहे काला सांप दिखता हो, चाहे सफेद सांप दिखता हो, चाहे हरा सांप दिखता हो, चाहे गोल्डन कलर का सांप दिखता हो, तो सांप दिखने का बहुत बड़ा महत्व होता है। किसी मनुष्य को सांप दौड़ाते हुए नजर आता है, किसी मनुष्य के पीछे सांप लगा हुआ है ऐसा नजर आता है। कोई मनुष्य सांप के पीछे दौड़ रहा है, कोई मनुष्य सांप के आगे दौड़ रहा है। कभी कभी ऐसे भी सपने आते हैं। किसी मनुष्य को सांप काटते हुए नजर आता है। सांप फन उठाए हुए क्रोधित अवस्था में दिखता है। या फिर कई बार सांप, बहुत सारे सांप रहते हैं ढेरों, और वो इनको देखता है जिसका फन नहीं होता है। कभी कभी किसी को सफेद सांप ज्यादा नजर आते हैं, सपने की बात हो रही है। किसी को स्वर्ण कलर का सांप दिखता है। तो ये सांप किसी मनुष्य को यदि दिखते हो तो समझो उसके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार सांपों से कोई न कोई रिश्ता है, इसलिए सांप सपने में नजर आते हैं। यदि काले सांप नजर आते हो तो समझ लो पितृ आपके पीछे पड़े हुए हैं। कई बार पितृ कृपा करने के लिए भी सपने में आते हैं और बर्बाद करने के लिए भी सपने में आते हैं। तो यह तो इस मिस्ट्री है, समझना पड़ेगी आपको। तो यदि आपके परिवार में किसी को सपने आते हो, परंतु यदि वो नहीं बताता है कि मुझे सपने में सांप दिखा और इस प्रकार का सांप दिखा, 1 फन वाला हो सकता है, 3 फन वाला सांप हो सकता है, 5 फन वाला सांप भी होता है, ये सब सपने में दिखते हैं। तो जिस भी मनुष्य को सपने में सांप दिखते हो, मतलब समझो उसके ऊपर पितृ की निगाह है। और पितृ की निगाह जब हो जाती है तो कई बार वो आबाद कर देते हैं, कई बार बर्बाद कर देते हैं। तो अधिकांशतः केस में पितृ बर्बाद करते हैं। तो यदि किसी मनुष्य को सांप के सपने ज्यादा आते हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, बचपन में हो या जवानी में हो या प्रौढ़ अवस्था में हो या वृद्धावस्था में हो, तो उसका इलाज अवश्य करवा ले, अन्यथा धीरे धीरे बर्बाद होने के लिए तैयार रहे। यदि काले सांप दिखते हो तो समझ जाओ निश्चित तौर से अब बर्बादी होना प्रारंभ हो गई है, यह मान करके चलें। और सांप बहुत ज्यादा सपने में दिखते हो, हर अमावस्या के आसपास दिखते हो, काले सांप ही दिखते हो, तो समझो जिस जगह आप रह रहे हो उस जमीन के अंदर गड़ा हुआ धन रखा हुआ है। वही आपको यह सूचना देते हैं कि हम यहीं पर ही हैं तुम्हारे साथ में। और जिस घर में, जिस मकान में, जिस जमीन में गड़ा हुआ धन होता है, उस घर में रहने वाले मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकते। ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालियम। ये नवनाग स्तोत्र है। इसका रोजाना 5 माला जप करने से यदि गड़ा हुआ धन वहां पर है और सांप है तो आपको कष्ट नहीं देंगे, अन्यथा आप बर्बाद हो जाओगे। यदि काले सांप ज्यादा दिख रहे हो और आपने उनका इलाज नहीं करवाया, आध्यात्मिक इलाज,
तो समझ जाओ जवान मौत अवश्य होगी। आपके घर परिवार में जवान लड़के या लड़की की मृत्यु अवश्य होती है। इसलिए सांप के सपने यदि किसी बच्चे को या किसी को भी आते हो तो तुरंत उस सांप की मुक्ति करवाइए। प्रेत श्राप होता है, पितृ श्राप होता है, सर्प का श्राप होता है। ये तीनों श्राप की शांति करवाना चाहिए, अन्यथा उस बालक का जिसको ये सपने आते हैं उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। धीरे धीरे उसकी मानसिक अवस्था खराब हो सकती है, वह पागलपन के दौरे में जा सकता है। फिर आप चक्कर लगाओगे, दरबारों के चक्कर लगाओगे, भोपा लोगों के चक्कर लगाओगे, गुनिया लोगों के चक्कर लगाओगे, ओझा लोगों के पास जाओगे, पंडा पुजारी भगत के पास जाओगे और पैसा बर्बाद करना, कुछ नहीं होगा, सिर्फ कंगाल करना है आपको। इसलिए अपने बच्चे बच्चियों को अवश्य बताओ कि यदि सांप के सपने आए तो वह आपको बताएं और आप उसका उचित निराकरण करो। अन्यथा बच्चे पढ़ लिख तो जाएंगे परंतु उस पढ़ाई लिखाई का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं होगा जीवन के ऊपर। क्योंकि जब ज्यादा सांप के सपने आने लगते हैं तो समझो उस जिसको सपने आ रहे हैं उसका अंतिम समय आ गया है, वो आत्महत्या कर लेगा, या कोई पानी में डूब के मर सकता है, सांप काटने से मर सकता है, करंट लगने से मर सकता है, हिंसक जानवर के द्वारा मारा जा सकता है, या एक्सीडेंट में मौत हो सकती है। फिर आपका वंश का नाश हो जाता है। हम नहीं चाहते कि आपके वंश का नाश हो, इसलिए अपने बच्चों को अवश्य पूछें, बताएं भी कि सांप के सपने तो नहीं आते हैं, और आते हैं तो नोट करके रखें। अमावस्या के दिन आते हैं, या कृष्ण पक्ष की पंचमी को आते हैं, या शुक्ल पक्ष की पंचमी को आते हैं, या पूर्णिमा को आते, कब आते हैं यह अवश्य नोट करके रखें। उसी के अनुसार निर्णय लिया जाता है। जैसे शुक्ल पक्ष की पंचमी सर्पों की मानी जाती है, अमावस्या पितृ देवता की मानी जाती है, तो इनके निमित्त, इनकी मुक्ति के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा पुराण होती है और नाग नारायण बलि होती है। एक कुछ लोग नाग बलि भी है और कुछ कई कई जगह नारायण बलि भी है, इसकी पूजन अर्चन होती है। ओम सर्पेभ्यो नागेभ्यो नमः, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हो। और जब भी पूजन अर्चन करें, यदि आद्रा नक्षत्र युक्त पंचमी, शुक्ल पक्ष की पंचमी या अमावस्या हो तो अति उत्तम होती है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि सभी मनुष्य अपने अपने बच्चों से जिनकी प्रगति नहीं हो रही है, या जिनके पढ़ाई लिखाई होगी पर सर्विस नहीं मिल रही हो, या फिर सर्विस तो मिल गई परंतु प्रोग्रेस नहीं हो पा रही हो, तो इस चीज का अवश्य पूछें और उसका इलाज करवाएं। यदि आप मांगलिक दोष से युक्त हैं, पितृ दोष से युक्त हैं, प्रेत दोष से युक्त हैं, सर्प दोष से युक्त हैं, तो इनकी मुक्ति के लिए, दोषों का परिहार करने के लिए, प्रायश्चित पूजा करने के लिए, पिछले जन्म के पापों का नाश करने के लिए देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप संपर्क कर सकते हैं। विधि विधान से इन सब की पूजन अर्चन की जाती है उज्जैन महाकाल महाराज के यहां पर। तो उज्जैन नगर पवित्र नगरी है, भोलेनाथी नगरी है, शिप्रा नदी वहां से बहती है, मंगल रेखा भी, कर्क रेखा जिसको बोला जाता है, वो वहीं से निकली हुई है।
तो मंगल की पूजा भी उज्जैन में की जाती है। तो यदि आप पूजा कराना चाहते हो, सपने ज्यादा आते हो, पढ़ाई लिखाई होगी परंतु प्रोग्रेस नहीं हो पा रही हो, विवाह नहीं हो पा रहा हो, या फिर ये कह लीजिए विवाह हो गए पर बच्चे पैदा नहीं हो रहे हो, तो कष्ट पे कष्ट आते जाते हो, तो संपर्क करने के लिए 7987237885 या 9893128047 या फिर 7649862712 इन नंबर पर संपर्क करके उचित निराकरण कर सकते हैं, ताकि आपकी और आपके परिवार की प्रगति हो सके। ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम जगम्बलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालिये। ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम जगम्बलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालिये। ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम जगम्बलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालिये। तो इस प्रकार से ये नवनाग स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। पंचमी का व्रत उपवास रखना चाहिए। और यदि सांप सपने में दिखते हो तब अमावस्या के दिन कच्चा दूध किसी मिट्टी के बर्तन में घर में से घुमा करके पीपल के वृक्ष के ऊपर लटका देना चाहिए। नारियल, फूल, माला, प्रसाद ये सब चढ़ाना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो जिस किसी को भी, चाहे लड़का हो, लड़की हो, जवान हो, वृद्ध हो, प्रौढ़ हो, सांप के सपने आ रहे हो और काले सांप आ रहे हो, तो समझो कहीं न कहीं पर पितरों के द्वारा नुकसान होने की संभावना है। चाहे वह शिक्षा में हो, चाहे वह धन में हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे आग लगने की संभावना हो, चाहे भयंकर बीमारी लगने की संभावना हो, कुछ भी हो सकता है, यह मान करके चलें।